हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एमसीसी एंड पीसीसी पैनल। मतलब हमारा एमसीसी और पीसीसी पैनल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर इसका फुल फॉर्म के बारे में बात करेगा तो एमसीसी होता है दोस्तों हमारा मोटर कंट्रोल सेंटर और पीसीसी होता है हमारा पावर कंट्रोल सेंटर। लेकिन दोस्तों इसका पूरा नाम पता चलने के बाद भी कई सारे क्वेश्चन और कई सारे कंफ्यूजन हमारा सभी के मन में रहता है, क्योंकि कई सारे इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, हमारा जो पीसीसी पैनल होता है, हमारा पीसीसी पैनल को दोस्तों कहीं जगह पे मेन पैनल में इस्तेमाल ले लिया जाता है। कहीं जगह पे पहले हमारा मेन एलटी पैनल होता है और उसके बाद पीसीसी पैनल को इस्तेमाल लिया जाता है। तो दोस्तों आखिरकार ये एमसीसी और पीसीसी पैनल को किस जगह का, मतलब जो इंडस्ट्री में उपयोग कर रहे हैं, इसको किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी हम लोग आसानी से समझ लेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये दोनों पैनल को इंडस्ट्री में किस जगह पे और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों पैनल का दोस्तों एग्जाम्पल थोड़ा उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का जो दोस्तों आउटपुट सप्लाई निकला है, ये जो दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर का आउटपुट का सप्लाई निकला, हमारा जो इंडस्ट्री में जो मेन पैनल रहता है, सबसे एक पैनल में हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा एलटी पैनल होता है, उस मेन पैनल के अंदर हम लोग भेज देते हैं। हो सकता है वो हमारा एलटी पैनल हो सके या फिर एचटी पैनल हो सके। दोस्तों ये हमारा जो मेन पैनल होता है, मेन पैनल को इंडस्ट्री के अंदर बोला जाता है, वो बोला जाता है हमारा एमपीडीबी। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो हमारा एमपीडीबी है ना, एमपीडीबी दोस्तों हर इंडस्ट्री में देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब हमारा जो एमपीडीबी है, पैनल के ऊपर नाम देखने नहीं मिलेगा आपको। लेकिन दोस्तों ये कई सारे इंडस्ट्री के अंदर पीडीबी भी बोल देंगे, मतलब कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बोल देंगे। इसके अलावा दोस्तों कई सारे इंडस्ट्री के अंदर इसको पीसीसी पैनल भी बोल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमारा सभी को पता है, ये जो हमारा पहले वाला पैनल है, ये हमारा मेन पैनल है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बाद में नंबर 1 में हमारा जो पैनल लग रहा है वो हो जा रहा है हमारा मेन पैनल। तो इसी की मदद से हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई ट्रांसफर होगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये जो हमारा पैनल होता है, ये पैनल होता है हमारा एमपीडीबी, मतलब कि मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब दोस्तों नेक्स्ट एमपीडीबी पैनल के बाद में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एमपीडीबी पैनल होता है, हमारा जो भी पैनल होता है, उसमें क्या होता है, कई सारे अलग अलग सेक्शन बना दिया जाता है। मतलब ये जो पूरा है, ये तो हमारा एक पैनल बोर्ड है। ये जो दोस्तों कई सारे छोटा छोटा सेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो दोस्तों छोटा छोटा सेक्शन है, ये सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको दोस्तों बोलेंगे हम लोग फीडर। ये जो दोस्तों फीडर होता है, ये फीडर में से हम लोग कई सारे जगह पे फीडर के द्वारा हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं सप्लाई को। हमारा जो दोस्तों एमपीडीबी जो मेन पैनल रहता है ना, हम लोग इधर से फीडर से हम लोग कई सारे सर्किट ब्रेकर को हम लोग चला सकते हैं हमारा सप्लाई छोड़ के। मतलब हमारा जो सर्किट ब्रेकर से आउटपुट का लोड रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट के अनुसार किस जगह पे क्या चलाना है, उसके अनुसार ये हमारा मेन पैनल से आगे सप्लाई भेज देते हैं। अभी आगे हम लोग क्या करते हैं, ये मेन पैनल का आउटपुट में ये जो दोस्तों हमारा मेन पैनल है, मेन पैनल के फीडर से हम लोग एक सप्लाई को कनेक्ट किए हैं। ये जो दोस्तों हमारा पैनल का फीडर है, ये फीडर से हम लोग सप्लाई को उठा के, ये हमारा कई सारे फीडर है, ठीक है, ये फीडर से हम लोग सप्लाई को उठा के हम लोग कई सारे छोटा छोटा पैनल पे कनेक्शन दे दिया। उदाहरण के लिए समझ सकते हो, इस प्रकार का और एक पैनल को मैं जोड़ दिया इधर। अब दोस्तों ये जो पैनल है, ये पैनल हमारा कई सारा हो सकता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताया, हमारा जरूरत के अनुसार कई सारे पैनल होता है, पीसीसी पैनल होता है, एमसीसी पैनल होता है, एलडीबी पैनल होता है, और भी कई सारा पैनल होता है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, ये जो हमारा मेन पैनल है, ये जो हमारा दोस्तों मेन पैनल है, मेन पैनल से कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जो हमारा एमपीडीबी पैनल है ना, एमपीडीबी पैनल से कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे कि हमारा ये 1 नंबर का पैनल है, इसका नाम दे दिया हम लोग पीसीसी 1, ठीक है, ये जो हमारा पैनल है पीसीसी 1। इसके अलावा क्या क्या हम लोग, ये जो मेन पैनल का दूसरा फीडर है, इसका हम लोग पैनल का नाम दे दिए। ये जो हमारा दूसरा फीडर है, इससे हम लोग क्या किए, और एक पैनल को जोड़ दिया, इसको हम लोग नाम दे दिया एमसीसी 1। इसके अलावा क्या क्या हम लोग, और ये जो तीसरा फीडर है, इसका भी हम लोग नाम दे दिए। ये जो हमारा पैनल है, ये जो फीडर से हम लोग और एक पैनल को जोड़े, इसका हम लोग नाम दे दिए एमसीसी 2। इसके अलावा क्या हो सकता है, हम चौथा फीडर लिया, इस पे हम लोग जोड़ दिए एक एलडीबी पैनल। अभी हम लोग क्या किया, ये जो हमारा मेन पैनल है, मेन पैनल से टोटल 4 फीडर पे हम लोग कनेक्शन छोड़ दिए। मतलब हम लोग ये चारों पैनल में अलग अलग कनेक्शन दे दिए। इसमें इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, और इसका नाम अलग है। पर दोस्तों ये जो हमारा एमपीडीबी पैनल है ना, जो हमारा मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये हमारा एक ही पैनल है, एक ही पैनल से हमारा जो सप्लाई है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और एक पैनल का नाम बताऊं, ये जो दोस्तों हमारा पैनल है, ये पैनल का नाम है APF
सी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जोड़ सकते हैं सोलर पैनल। हम लोग कई सारे पैनल को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जोड़ सकते हैं ऑटोमेशन पैनल, मतलब कि हमारे पास कई सारे पैनल होता है। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको समझाएगा तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी जो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे वो कर रहे थे एमसीसी पैनल और पीसीसी पैनल। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या समझा, लेकिन हमारा ये जो दोस्तों पीसीसी पैनल है और एमसीसी पैनल है, ये पैनल को हम लोग किस जगह पे जोड़ते हैं, ये दोनों पैनल हमारा इंडस्ट्री में किस जगह पे लगा हुआ रहता है। ये जो हमारा दोस्तों पीसीसी पैनल और एमसीसी पैनल, ये दोनों में तो दोस्तों अगर सप्लाई आ गई, लेकिन इसका आउटपुट से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं वीडियो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये जो हमारा पीसीसी पैनल है, पीसीसी पैनल भी दोस्तों इस तरीके से देखने ही मिलेगी, और ये जो दोस्तों हमारा एमसीसी पैनल होता है ये भी हमारा इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हमारा पीसीसी पैनल में वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है, एमसीसी पैनल में नहीं लग रहा होगा। दोनों पैनल में दोस्तों हमारा सेम चीज लगा हुआ रहता है। फर्क ये आ जाता है कि हमारा जो एमसीसी पैनल होता है मैन्युअली डिजाइन किया जाता है। हमारा जो दोस्तों मोटर रहता है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो दोस्तों मोटर होता है कई सारा, जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर से चल रहा होता है, हमारा ड्यूल स्टार्टर होता है, ये जो दोस्तों सभी स्टार्टर होता है, ये सभी स्टार्टर आपको एमसीसी पैनल में देखने के लिए मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा एक एमसीसी पैनल है। आप जो दोस्तों ये फीडर के पास जाओगे, ये पैनल के फीडर के पास जाओगे आप, तो आप देखोगे इसका फीडर के पास क्या होगा, यहाँ पे आपको कई सारे स्टार्टर देखने के लिए मिल सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है ये फीडर के अंदर हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं आगे हम लोग स्टार्टर जोड़ रखा हो। ऐसा भी हो सकता है ये हमारा जो मोटर है, मोटर के पास भी हम लोग ये स्टार्टर को लगा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, जो हमारा एमसीसी पैनल होता है इसका काम क्या है। ये जो दोस्तों हमारा एमसीसी पैनल है, ये पैनल हमारा मोटर को सप्लाई देने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो एमसीसी पैनल है, एमसीसी पैनल से हम लोग खाली मोटर को ही कनेक्शन दे रहे हैं, मतलब हमारा मोटर का स्टार्टर पे ही सप्लाई छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो पीसीसी पैनल से भी सप्लाई दे सकते हो, आप चाहो तो एमपीडीबी जो हमारा मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उधर से भी सप्लाई दे सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमारा जो सभी पैनल होता है, सभी पैनल के अंदर तो सप्लाई तो सेम है, क्योंकि हमारा जो मोटर है, ये मोटर को क्या चाहिए, मोटर को तो दोस्तों हमारा 415 वोल्टेज चाहिए। 415 वोल्टेज देने के बाद मोटर हमारा रन हो जाएगी, मतलब चल जाएगी। ये मोटर को कोई मतलब नहीं कि किस पैनल से आ रहा है हमारा कनेक्शन, और हम लोग को जो 415 वोल्टेज मिल रहा है, हमारा मोटर चालू हो रहा है, वो आ सकता है एमपीडीबी पैनल से भी और हमारा एमसीसी पैनल से भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा इंडस्ट्री के अंदर कई सारी मोटर लगा हुआ रहता है, हमारे पास तो एक दो मोटर होता नहीं है, बहुत सारा मोटर रहता है। अब हमारा इंडस्ट्री के अंदर हम लोग सभी मोटर को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए, मतलब अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए हम एक सेपरेट पैनल बना देते हैं जो हमारा मोटर के लिए। क्योंकि जो दोस्तों हमारा इंडस्ट्री होता है उधर दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारा मोटर का इस्तेमाल होता है, जो हमारा मोटर रहता है। तो दोस्तों हम लोग मोटर के लिए एक अलग सेक्शन बना देते हैं, जो दोस्तों हमारा मोटर रहता है, मोटर का अलग सेपरेट कनेक्शन कर देते हैं, जिसके कारण हमारा मोटर को कभी भी कंट्रोल करना होता है तो हमको पता है, उसके लिए दोस्तों हमारा जो सेपरेट पैनल है उसका अलग से कनेक्शन है। अब दोस्तों हम लोग डायरेक्ट वही पैनल के पास चला जाते हैं और हम लोग ये मोटर का काम कर लेते हैं, जो भी हमारा काम रहता है। लेकिन वही अगर हम लोग दूसरी केस में पीसीसी पैनल के बारे में बात करें तो पीसीसी पैनल भी सेम आपको इसी तरह से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पीसीसी पैनल में क्या डिफरेंस हो जा रहा है, जो पीसीसी पैनल होता है हमारा मैन्युअली जो डिजाइन किया जाता है पावर को ट्रांसफर करने के लिए। हमारा इंडस्ट्री के अंदर मोटर के अलावा कई सारी चीज होता है, जैसे कि आपका इंडस्ट्री के अंदर ऐसा हो सकता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लग रहा हो सकता है आपका इंडस्ट्री में कंप्रेसर लग रहा हो सकता है आपका इंडस्ट्री में ईओटी क्रेन लग रहा हो, इसके अलावा हो सकता है आपका इंडस्ट्री में कूलिंग टावर लग रहा हो। तो दोस्तों हमको जैसे कि पता है हमारा इंडस्ट्री में कई सारी चीजें लगा हुआ रहता है, ऐसा नहीं है कि हमारा मोटर पे ही इंडस्ट्री चल रहा है, मोटर के अलावा भी आपका इंडस्ट्री में कई सारी चीजें चल रहा है। तो उन सारे सभी चीजों को हम लोग पावर भेजने के लिए हमारा पावर कंट्रोल सेंटर, मतलब हमारा जो पीसीसी पैनल होता है उसका इस्तेमाल हम लोग ले लेते हैं, हम लोग पीसीसी पैनल को उपयोग में ले लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग एमसीसी पैनल के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो हमारा एमसीसी पैनल होता है, एमसीसी पैनल का फुल फॉर्म होता है, जो पूरा नाम होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, जो कि हमारा मैन्युअली यूज किया जाता है मोटर को कंट्रोल करने के लिए। और हमारा ये जो पीसीसी पैनल होता है इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम पावर कंट्रोल सेंटर, इसको जो उपयोग लिया जाता है वो हम लोग लेते हैं
कई जगह पे इसका उपयोग लिया जाता है हमारा पावर को भेजने के लिए। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से एमसीसी पैनल और पीसीसी पैनल में क्या अंतर होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है और इसके अलावा हमारा इंडस्ट्री में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके बारे में भी क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ रह रहा है ये वीडियो के ऊपर तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।